than 10 minutes, or you pretty greedy little cretin. Quick, run! ये कहानी है एक ऐसे रहस्यमय होटल की जहां बच्चे नहीं खेलते बल्कि गायब हो जाते हैं, जहां चॉकलेट मिठास नहीं एक खौफनाक जादू लेकर आती है और जहां असली चेहरे छिपे होते हैं मासूम मुस्कुराहटों के पीछे। होटल के एक बड़े हॉल में एक महिला धीरे धीरे अपने हाथों से दस्ताने उतारती है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ बाहर आते हैं वहां सिर्फ 3 उंगलियां दिखाई देती हैं। फिर वो अपने जूते निकालती है और सब दंग रह जाते हैं। उसके पैरों में केवल एक अंगूठा था। इतना ही नहीं, वो अपना बालों वाला विग भी उतार देती है और एकदम गंजा चेहरा सबके सामने आ जाता है। ये कोई आम औरत नहीं, ये थी महाचुड़ैल, जो अपनी असली शक्ल में सबके सामने आ चुकी थी। वो मंच की ओर बढ़ती है, मुस्कुराती है और जैसे ही अपना मुंह खोलती है उसके मुंह में दर्जनों नुकीले दांत चमकते हैं जैसे किसी शिकारी के हों। बाहर से दिखने वाली सभी महिलाएं अब अपने अपने चेहरे उतारने लगती हैं। ये सब असल में चुड़ैलें थीं। इनका इरादा दुनिया के हर बच्चे को मिटा देना। बच्चों की बदबू हमें सहन नहीं, महाचुड़ैल चीखती है और तभी वो एक नीली बोतल निकालती है जिसमें चमकता हुआ एक रहस्यमय जादुई तरल भरा है। इस ड्रॉप को बच्चों की चॉकलेट में मिलाओ और फिर देखो तमाशा, वो कहती है और एक बूंद टपकाकर दिखाती है। इस लिक्विड को जो भी बच्चा खाएगा वो कुछ ही पलों में बन जाएगा चूहा, जिसे वो आसानी से कुचल सके। लेकिन इन सारी योजनाओं को कोई चुपचाप सुन रहा था। मंच के ठीक नीचे छिपा बैठा था एक छोटा लड़का। उसके सीने से चिपका था उसका प्यारा पालतू चूहा, जो डर के मारे कांप रहा था। लकड़ी के फर्श की दरारों से वो देख रहा था कैसे एक चुड़ैल अपने सिर से कीड़े निकालकर उन्हें खा रही थी। लड़का डर से सांस भी नहीं ले रहा था, लेकिन उसका शरीर अभी भी बच्चे वाला था, जिसकी खुशबू चुड़ैलों के लिए किसी अलार्म जैसी होती है। तभी एक चुड़ैल की नाक हवा में सूंघती है, उसके नथुने फैलते हैं, चेहरा ऊपर उठता है। नीचे कुछ है, वो बड़बड़ाती है और फिर क्या, मंच को एक झटके में तोड़ दिया जाता है। लेकिन वहां कोई नहीं था, क्योंकि लड़का अब वेंटिलेशन डक्ट में घुस चुका था। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। चुड़ैल उसकी गंध के पीछे उड़ती हुई आई। तभी बाहर से एक और लड़का दरवाजा खोलकर अंदर आया और उसने वक्त रहते उसे बचा लिया। जैसे ही वो लड़का अंदर आया, चुड़ैल फिर से एक आम औरत जैसा चेहरा ओढ़ चुकी थी। उसके हाथ में चॉकलेट थी, बच्चों को फंसाने का सबसे मीठा जाल। मोटा लड़का चॉकलेट को कम समझा, उसे और चाहिए था। मजबूरी में चुड़ैल ने एक चॉकलेट को जादू से 6 टुकड़ों में बदल दिया, लेकिन बच्चा अब भी नहीं रुका और मांगता रहा। चुड़ैल ने और 6 टुकड़े बना दिए। बस कुछ पलों की देरी चाहिए थी उसे। 10 सेकंड बाद असर शुरू हुआ। लड़के के कानों से धुआं निकलने लगा, फिर उसकी पीठ से आग निकली और वो आसमान में उड़ गया। नीचे सिर्फ उसका कपड़ा गिरा जो धुएं में लिपटा था। जब वो कपड़े से बाहर निकला तो उसे खुद भी समझ नहीं आया, वो अब इंसान नहीं था, एक छोटा सा चूहा बन चुका था। सैकड़ों हाई हील वाली चुड़ैलों के बीच वो घबराकर भागा। वहीं वेंटिलेशन डक्ट में छिपा लड़का सब कुछ देख रहा था, कांपते हुए। तभी उसका पालतू चूहा डक्ट से बाहर निकला और उस नए चूहे को खींचते हुए बचा ले गया। लड़का अभी भी सदमे में था। तभी चुड़ैल ने उसे भी देख लिया और डक्ट से खींचकर बाहर निकाल लिया। अब उसकी बारी थी। उसे भी चुड़ैल एक चूहा बनाने वाली थी। उसने अंगूर फ्लेवर की सोडा की बोतल निकाली और के कान में 3 बूंदें डाल दी। उसके सिर से बैंगनी धुआं निकलने लगा और शरीर में झटके शुरू हो गए। कुछ ही सेकंडों में वो आसमान में उड़ गया। उसका आकार छोटा हुआ, शरीर पर फर उगाया, कपड़े नीचे गिरे और चूहे में बदल चुका लड़का घबरा कर निकल पड़ा। खुद को देख वो दंग था। वो अब इंसान नहीं, चूहा था। घबराया चूहा भागा, लेकिन चुड़ैल ने उसकी पूंछ पकड़ ली। तभी बाकी चूहे मदद के लिए दौड़े। एक सफेद चूहा आया और चुड़ैल का हाथ काट लिया। दर्द से कराहते हुए चुड़ैल ने खुद को ही मार लिया, मगर अब उसका बदला रूप और भी डरावना था। उसका हाथ बढ़ता गया। वो हाथ वेंटिलेशन डक्ट में अंदर तक पहुंच गया। छोटा चूहा चिल्लाया, भागो! मोटे चूहे को चेतावनी दी गई, अपनी चारों टांगों से पूरी ताकत से दौड़ो। किसी तरह वो चुड़ैल के लंबे हाथ से बच निकले, लेकिन अब डक्ट के अंत में एक भारी फैन घूम रहा था। छोटे चूहे ने चिल्लाकर कहा, उछलो और वजन बढ़ाओ। एक साथ तीनों चूहे लोहे की प्लेट तोड़कर बाहर निकल आए। पीछे से आता हुआ चुड़ैल का हाथ फैन में फंस गया और छटक कर पीछे हट गया। चुड़ैल का वार टल गया और चूहों को मिली कुछ सेकंड की राहत। लेकिन जो जगह अब आई वो भी कम डरावनी नहीं थी। ये था होटल का किचन, जहां चुड़ैलें बच्चों से भी ज्यादा स्वादिष्ट चीजें पकाती थीं। छोटा चूहा दूर एक और वेंट देखता है और वहां भागने का इशारा करता है। तीनों चूहे मेटल फ्रेम पर चढ़ते हुए उस तरफ बढ़ते हैं। किसी तरह वो किचन के डक्ट के दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं। छोटा चूहा अब अपने असली मिशन की ओर बढ़ता है, होटल की 4थी मंजिल पर पहुंचकर अपनी दादी को ढूंढने का, क्योंकि वो जानता था उसकी दादी सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं बल्कि एक जादूगरनी थी और इस कहानी में सिर्फ वही एक इंसान थी जो उसकी बातों पर भरोसा कर सकती थी। वो लिफ्ट के बाहर छिपकर बैठ जाता है। तभी उसे एक मौका दिखता है। 4थी मंजिल पर जाने वाला कोई मेहमान आता है और तीनों चूहे झट से लिफ्ट में घुस जाते हैं।
तीनों चूहे अब एक मेहमान के बैग में छिपकर होटल की चौथी मंजिल पर पहुंच चुके थे। वहीं छोटा चूहा अपने छोटे छोटे पंजों से एक दरवाजे को खटखटाने की कोशिश करता है। ये उसकी अपनी दादी का कमरा था, लेकिन जितनी कोशिश करता उसकी टनटनाहट दरवाजे के पार नहीं जाती। आखिर वो एक चूहा था, उसकी ताकत भी उतनी ही। तभी उसे ध्यान आया, घंटी। तीनों चूहे मिलकर दीवार के किनारे किनारे रेंगते हुए घंटी तक पहुंचते हैं, लेकिन ऊंचाई अब भी ज्यादा थी। फिर छोटा चूहा चिल्लाता है, मोटू ऊपर चढ़ा मुझे। मोटा चूहा नीचे बैठता है। उसके ऊपर चढ़कर छोटा चूहा सफेद हल्के चूहे को भी ऊपर खींचता है। किसी तरह तीनों मिलकर घंटी तक पहुंचते हैं और घंटी बज जाती है। लेकिन अभी राहत की सांस लेना बाकी था। वापसी के रास्ते में एक सफाई वाली की नजर उन पर पड़ जाती है। वो डर के मारे चिल्लाती है और झाड़ू लेकर पीछे दौड़ पड़ती है। तीनों चूहे जान बचाकर भागते हैं। तभी दादी दरवाजा खोल देती है। वो तीनों चूहे उसके कमरे में घुस जाते हैं, सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ। जैसे ही सफाई वाली आगे बढ़ती है, दरवाजा बंद हो चुका होता है। अब छोटा चूहा अपनी पूरी ताकत लगाकर उछलकर दादी के हाथ पर चढ़ जाता है। वो जोर से चीखता है, इशारे करता है और किसी तरह दादी उसका संदेश समझती है। चूहा इशारों में बताता है, वो औरत जो तुम्हारे नीचे वाले कमरे में रहती है वो एक चुड़ैल है और वो बच्चों को चॉकलेट में जादुई दवा मिलाकर चूहा बना रही है। दादी हैरान रह जाती हैं, लेकिन वह भी एक समय में जादूगर रही थी। उन्हें सब यकीन हो जाता है। वो तय करती हैं अब ये दवा उनसे वापस लेनी होगी ताकि इसका तोड़ बनाया जा सके। छोटा चूहा दादी का सबसे बहादुर साथी बनता है। दादी एक अधबुना मोजा निकालती हैं और उसमें चूहे को रखकर धागे से नीचे लटका देती हैं, सीधा उस चुड़ैल की बालकनी में। मोजा जमीन छूते ही चूहा बाहर निकलता है और दबे पांव अंदर की ओर दौड़ पड़ता है। सोफा, तकिया, मेज सब पार करते हुए वो उस बोतल तक पहुंचता है जिसमें थी वो नीली चमकती हुई खतरनाक दवा। वो चुपचाप उसे खींचता है, लेकिन तभी किसी के कदमों की आवाज आती है। चूहा तुरंत दवा को गले लगाकर बिस्तर के नीचे छिप जाता है। उसे दिखती है एक डरावनी औरत जिसके पैर में सिर्फ एक उंगली थी। वही चुड़ैल, वही जिसने उसे चूहा बनाया था। देखकर वह फौरन मोजे की ओर दौड़ता है जहां दादी उसे ऊपर खींच रही थी। लेकिन जैसे ही वो आधे रास्ते में था, चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। डर के मारे चूहा बिल्कुल स्थिर हो गया, सांस तक नहीं ली। तभी दादी की चालाकी काम आई। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, ये मोजा मेरे पोते का है, उसमें उसकी गंध है। चुड़ैल बच्चों की गंध से घृणा करती थी। उसने तुरंत चूहे को छोड़ दिया। मोजा ऊपर खींच गया और चूहा वो कीमती दवा लेकर दादी के पास लौट आया। अब बारी थी उस दवा का तोड़ निकालने की। दादी ने कुछ जरूरी जड़ी बूटियां, तेल और जादुई तत्व मिलाए। दवा में बुलबुले उठने लगे। कुछ पल उम्मीद के जागे, लेकिन अचानक दवा काली हो गई और भी जहरीली बन गई। अब बच्चे दोबारा इंसान नहीं बन सकते थे, लेकिन ये जहर चुड़ैलों के लिए जहर बन सकता था। तभी छोटे चूहे के दिमाग में एक साहसी विचार आया। अगर ये दवा चुड़ैलों के खाने में मिला दी जाए। वो चुपचाप रसोई में गया और एक बड़ी सी सूप की करछी में दवा रख दी। करछी को थोड़ा ऊपर किया और दवा सूप में बह गई। अब वो दादी के बैग में छिप गया और दोनों रेस्तरां की ओर चल पड़े। आज शाम सभी चुड़ैलें उसी रेस्तरां में सूप पीने वाली थीं। फिर क्या था, जैसे ही पहली चुड़ैल ने सूप पिया, वो कांपने लगी, उसका शरीर उठा और अगले ही पल वो चूहा बन गई। फिर दूसरी, तीसरी, पूरी सभा चुड़ैलों की चूहों में बदल चुकी थी। सिर्फ एक महाचुड़ैल बाकी थी। वो अब तक सूप नहीं पी पाई थी और अपनी साथी चुड़ैलों को बचा भी नहीं सकती थी। दादी को डर था कहीं महाचुड़ैल उसे न पहचान ले। वो तुरंत रेस्तरां से निकलती है और उसी वक्त चुड़ैल के कमरे में जा पहुंचती है। अब मकसद था बची हुई सारी दवा को खत्म करना। लेकिन तभी महाचुड़ैल वहां पहुंच जाती है। उसके हाथ बढ़ते जा रहे थे जैसे लचीले सांप हों और उसकी नीयत थी दादी को खत्म करने की। जैसे ही दादी ने मदद के लिए पुकारा, छोटा चूहा बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। उसने अपने साथियों को आवाज दी, नीचे फंसी चूहेदानी को धक्का दो। अभी मोटा चूहा और सफेद चूहा पूरी ताकत से जाल को धक्का देने लगे। एक झटका, दो झटके और फिर धड़ाम। उसकी दर्द भरी चीख कमरे की दीवारें हिला देती हैं। इससे पहले कि वो संभले, चूहा नीली दवा की आखिरी बोतल उठाई और सीधे उसकी तरफ बढ़ी। महाचुड़ैल पीछे हटती है, पर अब बहुत देर हो चुकी है और पूरी बोतल महाचुड़ैल के मुंह में उड़ेल दी जाती है। बस फिर क्या था, उसका चेहरा पिघलने लगता है, आंखें धुंधली हो जाती हैं, बाल जलने लगते हैं और कुछ ही पलों में वो सिकुड़कर एक डरावना, घिनौना चूहा बन जाती है। लेकिन ये चूहा भी ज्यादा देर नहीं टिकता। एक दूसरी चूहेदानी उसके लिए तैयार थी। जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, छटाक, जाल बंद होता है और उसका अंत वहीं हो जाता है। अब कमरे में सन्नाटा था। कोई चीख नहीं, कोई साजिश नहीं, सिर्फ शांति। अगले कुछ दिनों में होटल को साफ किया गया। सभी चुड़ैलों के निशान मिटा दिए गए, पर जो बच्चे अब चूहे बन चुके थे वो वापस इंसान नहीं बन पाए। लेकिन उन्हें एक नया परिवार मिल गया था, दादी और छोटा चूहा।
अब वो दोनों मिलकर दुनिया भर की चुड़ैलों को ढूंढने और रोकने का संकल्प लेते हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ शिकार नहीं थे, अब वो शिकारियों के शिकारी बन चुके थे। दादी का बैग बंद होता है, छोटा चूहा उसमें घुसता है, कैमरा ऊपर उठता है और हम सुनते हैं उसकी आवाज, चलो दादी, अगली चुड़ैल की तलाश में। और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।